तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेस बोछा में, जहां कि आज हम करने जा रहे हैं जैसा कि आपके सामने है समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 5। इससे पहले 4 वीडियो डल चुका है। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और इससे पहले वाले क्लास को ज़रूर देख ले, उसके बाद इस क्लास तक आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की यह क्लास। और चलिए आज के क्लास का यह फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए ये है कि एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 3/5 से एक निश्चित दूरी तय करने पर 30 मिनट का समय लेता है। अगर एक आदमी जो है सामान्य चाल की 3/5 से चलता है, ठीक है, तो वह जो है कितना, तो जब भी देखिए बटा वाला बात जब भी रहेगा 3/5, तो सामान्य चाल हम 5 मानेंगे तो चलेगा कितना से, 3 से। ये मानना है हमको, जब भी होता हमेशा नीचे वाला मानना है, यानी कि आपको मानना पड़ेगा सामान्य चाल जो है सो 5 मानना पड़ेगा। तो चलता कितना से है, 3 से। तो यह है क्या है, चाल है। तो क्या होता है कि तय करने में 30 मिनट लेता है। सामान्य चाल की 3/5 से तय करता है, तब 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दूरी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। तो भाई क्या बराबर है, दूरी तो वही है। तो जब दूरी बराबर हो तो आप पढ़ चुके हैं कि चाल का उल्टा समय होता है। तो समय यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 3/5। तो दिक्कत, तो सामान्य चाल की 3/5 से चलकर, यानी किस चाल से बताइएगा ज़रा, 5 से चला है तब कि 3 से चला है तब लगा है उसको 30 मिनट। तो ये 3 चाल से लगा है, यहाँ समझ रहे हैं। यानी कि ये 5 का वैल्यू जो दे रखा है, यह दे रखा है 30 मिनट, क्योंकि इस चाल से चल के। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 मिनट। ठीक है, तो अब यदि वह सामान्य चाल से चले तो सामान्य चाल कितना था, 3, यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये हो गया 22, यहाँ है। चलिए फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं। कहता है एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 5/7 से चलकर, तो भाई देखो 5/7 है, यानी कि चलना था उसको 7 के चाल से, तो चला कितना के चाल से, 5 के चाल से। ये है, तो ये हो गया चाल। तो जब भी इसको उलट लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा समय। ठीक है, ये था स्पीड का रेशियो और ये हो गया टाइम का रेशियो। ठीक है, तो वह 14 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब देखिए ये अगर 5 समय लेता है तो 7 लेता है, यानी कि देरी कितना है, 2। यह 2 देरी जो है 14 के बराबर है, तो 1 देरी कितना के बराबर हो जाएगा, जिस 7 के बराबर होगा। तो कहता है वही दूरी अपनी सामान्य चाल से तय करने में। तो भाई सामान्य चाल तो उसका 7 था, सामान्य चाल इधर था, ये होता है ओरिजिनल और ये होता है एज्यूम, इससे जो चला है सो। ठीक है, तो ये 5 बराबर जो वैल्यू होगा, ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर जब 7 आया है तो इस 5 का वैल्यू आपको आ जाएगा 35 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस यही तो है दूरी बराबर का। यहाँ फिर से डी सेम, 3 वो जो बात बताए थे आपको कि किस कंडीशन में क्या सेम होगा, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। जो 3 बात आपको हम बताया गया था कि कौन से कंडीशन में क्या चीज़ सेम रखना है। ठीक है, चलते हैं हम इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपको फिर से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, आराम से लिखिए। कहता है अगर 9/5 से चलता है, तो भाई चलना था 5 के चाल से और चला 9 के चाल से। ये हो गया स्पीड का रेशियो। ये चलना था और चला है इससे, फिर से वही बात उलट देंगे, यहाँ से अपोजिट आ जाएगा मेरा टाइम का रेशियो। तो कहता है चलने में उसको जो है 1.5 घंटा का समय लेता है निश्चित दूरी। तब 1.5 घंटा कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये था वास्तविक का, चला इससे है, तो ये मेरा समय हो गया। यानी कि 5 बराबर 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब कह सकते हैं 90 मिनट, 90 मिनट। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18 मिनट। तो इधर से आप बता सकते हैं कि जो सामान्य चाल से था 9 और 9 बराबर हो जाएगा 162 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर। बस कहानी ख़त्म, सारा में वही काम करना है। आप देख रहे हैं कि जो है दिया हुआ।
इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी करना है करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन फिर से ऐसा ही क्वेश्चन एक और कहता है, एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 5/3 से चलकर, देखो हमेशा बोलते हैं नीचे वाला को मानना है, यानी कि 3 की चाल से चलना था, चला कितना की चाल से? 5 की चाल से। तो ये हो गया स्पीड का रेशियो। टाइम निकाल लीजिए, अपोजिट इसका हो जाएगा 5, 3। कहता है वह 14 मिनट की जल्दी पहुंच जाता है। यहाँ कितना जल्दी है देखिए, तो यहाँ 2 जल्दी है, 5 के बदला 3, तो 2 बराबर यदि 14 है तो 1 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो वह दूरी सामान्य चाल से तय करने में कितना लगाएगा? तो भाई सामान्य चाल से ये है 5, तो 5 बराबर कितना? जब 1 बराबर 7 तो 5 बराबर कितना? 35 मिनट लगाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 1 बराबर जब निकल गया तो 5 बराबर 5 गुने 7, 35 मिनट सामान्य चाल ये था। और इधर पूछता कि जो है 14 मिनट जो जल्दी पहुंचा है, तो जल्दी में कितना पहुंचा? तो जल्दी में 3 था, तो 3 बराबर 21 हो जाता। देखिए यहाँ इधर 35 मिनट में, इधर 21 मिनट में, यानी कि 14 मिनट का जल्दी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बस वही बात फिर से, सारा डिस्टेंस सेम का केस है। डिस्टेंस सेम तो स्पीड का अपोजिट जो हो जाता है वह टाइम का रेशियो हो जाता है, यदि डिस्टेंस बराबर हो तो। ठीक है, अगले पर चलते हैं। फिर से देखिए, बस एक टाइप का 10 क्वेश्चन या जो भी है देखिए आराम से। फिर से वही बात, फिर से आपको, एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 3/5 से चलकर, देखो कितना से चलना था? तो जी 5 से चलना था, चला कितना कि 3 से चल के, ये क्या हो गया? स्पीड। टाइम निकाल लो बाबू, टाइम निकाल लो, इतना 3, 5, क्योंकि डिस्टेंस 2.5 घंटा मतलब बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 150। तो 13 घंटा देरी से पहुंचता है, यहाँ देरी कितना है ज़रा देखिए, तो यहाँ 2 देरी है, यानी कि 2 बराबर यदि 2.5 घंटा है, 2.5 घंटा मतलब 120 और 30, 150 मिनट में, तो 1 बराबर हो जाएगा 75। तो कहता है वह दूरी अपनी सामान्य चाल से तय करने में कितना समय लगा? तो भाई सामान्य तो इधर था, सामान्य चाल से 3 समय लग रहा था, तो 75 तिहाई 3 गुने 75, 3 पचे 15, 225 मिनट। ठीक है, यह और यही कहता है कि ये जो लेट से पहुंचा है देरी से, तो देरी से कितना है पहुंचा है? तो यहाँ से हम निकाल लेते 5, 5 बराबर हो जाता है 75 गुने 5, यानी कि 7, 50, 25 और 5 7 35, 2 37, तब हो जाता है 375। देख लीजिए यहाँ 2.5 घंटा की देरी से है कि नहीं? बिल्कुल है। अब यही घंटा में ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 60 या 180, 3 घंटा 45 मिनट आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, इधर जो 3 बराबर 75 ये निकाले हम, इधर यहाँ पे ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ आंसर। फिर से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि आराम से समझ में आ रहा होगा, चूँकि इससे पहले हम कर चुके हैं क्लास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि एक आदमी अपनी सामान्य चाल की अगर 2/3 से चलता है, सामान्य चाल की 2/3 से, यानी कि चलना था उसको 3 के चाल से, चला है 2 की चाल से। ठीक है, तो वह क्या होता है? 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो भाई निकाल लो, फिर से वही बात, इतना स्पीड का रेशियो, यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकालेंगे, आ जाएगा 2 और 3। तो यहाँ देख लो, यहाँ से कितना देरी है? 1 देरी, 1 देरी बराबर यदि 30 मिनट है, तो इधर से हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 90 मिनट, और ये हो जाएगा 60 मिनट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 60 मिनट, ये हो गया 90 मिनट। सामान्य चाल से चलता है तो 60 मिनट, और इस 3/2 से 2/3 से जब चला है तो 90 मिनट। कहता है यदि वही दूरी 5/4 की चाल से यदि चले, वही दूरी उसको जो है 5/4 की चाल से अगर चल देता है तो उसको कितना समय लगेगा? अब ज़रा बताइए, इसको आप आराम से बना सकते हैं कि कितना देर लगेगा। ठीक है, तो अब वही दूरी कितना से चलना है? 5/4 की चाल, यार 4 की चाल से। ठीक है, यानी कि 5 की चाल से चलना है। तो आप ज़रा बताइएगा यहाँ से कि अगर हम पिछले वाले में हम मन निकालने जाते, कुछ भी निकालने जाते, तो इसका हम एक
देखिए इसमें मानना क्या है कि जो यह 60 मिनट जो एक्चुअल आया आपका, एक्चुअल टाइम, यह किसके बराबर होगा? तो यह फिर से 5 के बराबर होगा। 5 बराबर यदि 60 मिनट हो तो 12 गुना, तो इधर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। यानी कि यदि वह 5/4 की चाल से चले तो वह उसकी 48 मिनट का समय लग रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी है सो समझ में तो आना चाहिए था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये बात अगर किसी को दिमाग में नहीं गया, ठीक है, सपोज डेट ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको चलिए बताते हैं एक बात, इसको समझिए ज़रा। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, अभी समझिएगा ज़रा, हम जो बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। डबल, उसी में जब डबल आ गया तो ये क्यों ऐसा हम कर रहे हैं कि कौन किसके बराबर था, ज़रा इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर से इसको। ठीक, देखिए अगर यहाँ 60 मिनट लगा हुआ था, 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है। अगर 3 चाल रहा होगा तो 3 की चाल से 1 घंटा में कितना लगा होगा? 3 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? 3 की चाल से या गुने 1 घंटा में दूरी कितना तय किया होगा? 3 किलोमीटर, अगर किलोमीटर में मान लेते सपोज दैट। अच्छा, चाल उसको हम कर लेते हैं, कहता है चाल जो है सामान्य चाल की 5/4 कर लेते हैं। सामान्य चाल तो 3 था, तो इसको हम 5/4 कर लेते हैं, तो समय कितना लगेगा, यही ना पूछ रहा है। तो आप ज़रा बताइए, 3 किलोमीटर दूरी है और इसको 5/4 जो है हमको दूरी को कर देना है। ठीक है, तो आप ज़रा बताइएगा यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी और बटे 3 तो चाल था, लेकिन 3 से नहीं चलना है, इसके 5/4 से चलना है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब ज़रा ये बताइएगा, यहाँ से ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा आपका? 4/5। चूँकि ये दूरी था 3 किलोमीटर और ये स्पीड आपका हो गया, चाल हो गया। 3 था लेकिन उसके 5/4 से चलना था, तो 5/4 से चला, तो 4/5 घंटा। इसको आप मिनट में बदल सकते हैं, तो जी बदल सकते हैं। 4/5 गुने 60, 5 से 12 मरतबे, यानी कि आपका वही से आ गया फिर से 48 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये होता है बेसिक, लेकिन आपको ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है, कि जो हम समझा रहे थे कि यह 60 मिनट जो एक्चुअल होता है वह कहता है सामान्य चाल की 5/4 से चलकर, तो यह कितना बात होता है कि यह 60 मिनट किसके बराबर है, ये कैसे होता है? तो फिर से जब बात कीजिए डबल स्टेप में, ज़रा बताइएगा यहाँ डबल स्टेप में, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कितना था चाल? 5/4, यानी कि चलना था 4 के चाल से, तो चला 5 की चाल से, चला कि नहीं चला? यहाँ से फिर हम टाइम का रेशियो जब निकालेंगे तो यहाँ से ये होगा कि नहीं होगा? 5 और 4, तो यहाँ से एक्चुअल टाइम मेरा 5 है, जबकि यहाँ 60 है, तो यह 5 बराबर यदि 60 के हो तो 4 बराबर कितना के होगा? 48 के होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार झट से इसको ज़रा देखिए कि अब फिर से फंडा जो बताए थे कि बस बाबू रे वही बात कि 3/2 के चाल से चलना था, यानी कि चलना था 3 के चाल से, चला 2 के चाल से, तो ये हो गया स्पीड। टाइम का रेशियो निकालेंगे, उलट लेंगे, 2/3। कहता है 30 मिनट देरी, तो 1 देरी, तो 1 बराबर यदि 30 मिनट है, ठीक है, तो 2 बराबर वास्तविक टाइम हम निकाल लेंगे 60 मिनट। अब जो सेकेंड कंडीशन फिर से कहता है कि यदि वह स्पीड के 60 मिनट निकाल दिए, ठीक है, वास्तविक समय हमको 60 मिनट पता है। अब यह स्पीड कहता है कि 5/4 की चाल से चला, यानी कि चलना था 4 की चाल से या चले 5 की चाल से, यही ना कहता है, नीचे वाला हमेशा मानते हैं। ठीक, तो 4 है तो 4 का 5/4 निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम टाइम जब निकालेंगे तो फिर से आ जाएगा 5/4, तो यहाँ से आया कि नहीं? वास्तविक तो यही ना होता है, वास्तविक ही होता है। तो यह वैल्यू दिया हुआ है आपको 60 के बराबर, यानी कि 12 गुना। ठीक है, तो 12×5 = 60, तो यह वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? तो 12×4 = 48। ये आपको समझना, वहाँ बेसिक समझाना था, ये भी बात बताएं, लेकिन यही बात आप उस समय नहीं समझ रहे होंगे।
एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अब ये काम हमको डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब बार बार हम समझाने के लिए बनाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब अच्छा से बना दिए। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा है, लीजिए। कहता है एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 7/5 से चलकर, ठीक है, 7/5 से चलकर, ऐसे भी बना सकते हो। चाल जो है 7/5, बस यही कर लो जब करना नहीं आता है। कहता 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो टाइम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/7। तो ये हो गया कितना देरी, 2 देरी बराबर 18 मिनट, तो 1 बराबर 9 मिनट। तो ये 9 पचे 45 मिनट, 9 7 63 मिनट। तो देरी पहुंचता, अरे यार 63 ना लिखना था, देरी पहुंचता है 63। तो कहता है कि यदि वह सामान्य चाल की 3/4 से चले, तो अब फिर से वही कंडीशन कि मेरा वास्तविक तो निकल गया ना कि 45 मिनट, ये वास्तविक निकल गया मेरा कि अरे 18 मिनट जल्दी पहुंच रहा था ना, ठीक है। हाँ, यानी कि जाना था उसको 63 मिनट में, इस चाल से चला तो निकल गया उसका कितना 45 मिनट, यानी कि यह 15 मिनट की 18 मिनट जो है जल्दी पहुंच गया है, ठीक है। अब फिर से वही बात आपको, तो यहाँ ज़रा बताइएगा वास्तविक चाल क्या होगा। तो वास्तविक चाल जी नीचे वाला मानते हैं, तो ये हो गया मेरा वास्तविक समय, एक्चुअल समय ये हो जाएगा, एक्चुअल टाइम 63 मिनट हो गया। अब यह एक्चुअल टाइम 63 केकरा बराबर होगा, इस दोनों में अगेन। तो अगेन कहता है कि यदि यह रेशियो 3/4 की चाल से, यानी कि चलना था 4 के चाल से, चला 3 के चाल से, तो समय हो जाएगा कितना 3 4। अब यह वास्तविक तो ही वाला होता है, तो 3 बराबर यदि 63 के हो तो 21 गुना होता है कि नहीं होता है। तो इधर से देख लीजिए 4 बराबर कितना हो जाएगा 84 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस सेम है, कुछ नहीं करना है। वास्तविक समय मेरा ये 63 है। अब यह अगला कंडीशन में यह वास्तविक 63 केकरा बराबर होगा, तो वास्तविक समय है तो वास्तविक समय के बराबर होगा। तो 4 3 था, चलना था 4 के चाल से, चला 3 के, अगर 4 के चाल से चलता समय 3 था, ही था वास्तविक समय। तो वास्तविक समय 3 बराबर 63, तो 4 बराबर 84। बिल्कुल ही इजी वे में, आराम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 5/, फिर से वही बात है, 5/7 की चलता है। अब सीधा बात समझ लो, 5/7 चाल है, शॉर्ट में जल्दी कैसे बनाओगे, 5/7, देखो ये 7 के चाल से, तो नीचे वाला भी वास्तविक हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो वास्तविक, इस जब ऐसे बनाएंगे तो ये हो गया स्पीड का रेशियो। टाइम निकाल लो 7/5, तो देखो तो यहाँ 16 मिनट की देरी से पहुँचता है, तो यहाँ 2 है, 2 का अंतर है, तो 2 बराबर 16 मिनट है, 1 बराबर 8 मिनट हो जाएगा, तो 5 बराबर 40 मिनट हो जाएगा, तो 7 बराबर 56 मिनट हो जाएगा। तो देखो 16 मिनट की देरी से पहुंच रहा है कि नहीं, यानी कि वास्तविक समय मेरा ये हो गया। अब यह वास्तविक 40 जो है अगला में के किकरा बराबर होगा, बस वो बता देना है। तो भाई अगला में के तो जो वास्तविक है ओकरे बराबर न होगा, तो 4/5, तो अगला का स्पीड है, तो अगला का समय कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि यह 40 जो होगा अगला के 4 के बराबर होगा। तो 4 बराबर यदि 40 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 50 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर, बस ऐसे बनाते जाना, झट मारते चल जाना। फिर भी ये लिखने का हमको ज़रूरी नहीं है, ये बार बार जो हम ये लिख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए, हमको माइंड में पता है कि ये होगा, ऐसा होगा, तो हम उलट के रख लेंगे उसको। बात समझ में आया, वास्तविक डायरेक्ट यही रखेंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गया एक टाइप का, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एक टाइप का हो जा रहा है, तो भी नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे फिर से अगले वीडियो में अगला कंसेप्ट, जो कि होगा एवरेज स्पीड पर आधारित, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में।